बिना रॉकेट का कूदेगा तो हो सकता है कि जहाज के बिना रॉकेट का ऐसे छलांग लगाएगा तो हो सकता है इतना तेज में जहाज आता है कि जहाज का विंग ही इसे काट दे। तो इन्होंने सीट इजेक्ट करके कूद गए और कहे कि अब जा ससुरा, तूने ऑटो पायलट पे लगा के छोड़ दिए कि कहीं ना कहीं तो गिरबे करेगा यहाँ पे। और जैसे कूदे ही निकोलाई एक इंजन स्टार्ट हो गया, इंजन ससुरा का स्टार्ट हो गया और ये चलने लगा, यहाँ से उड़ने लगा यहाँ पे। अब रूस जब ये कूदा तो रूस के रडार ने देखा कि ये भैया ये तो कूद गया है यहाँ पे, निकोलाई कूद गए, इसका बर्नर स्टार्ट हो गया, ये इंजन स्टार्ट हो गया और ये जल्द देखते देखते रूस की सीमा को छोड़ के चला गया और रूस के रडार से ये गायब हो गया। लेकिन रूस वालों को पता था कि भैया ये कूदा है, इंजन में खराबी थी, इंजन ठीक हो गया। इससे पूछा गया क्या हुआ, तो कहा कि जैसे कूदे इंजन वह चालू हो गया यहाँ पे। हम तो पूरा कोशिश किए बचाएं, लेकिन गिरते गया 500 फीट बचल था, तो आपका उतना से अंदर तो कूद ही जाना होता है। कूद गया, अब ये जहाज भाग गया पश्चिम दिशा में और देखते देखते ये हेल गया पोलैंड को, पोलैंड पार गया। पोलैंड जब पार किया तो पोलैंड के बाद रूस से निकला यहाँ पे, पोलैंड पूरा देश पोलैंड पार कर गया, जर्मनी पार कर गया। जर्मनी उस समय दो भाग में बटा था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी में जब प्रवेश किया तो पश्चिमी जर्मनी में उस समय अमेरिका का एक एयरबेस था जिसका नाम था सोएस्टरबर्ग एयरबेस। तो सोएस्टरबर्ग एयरबेस पे अमेरिका के F-15 जहाज तैनात थे। उन जहाजों ने इसे देखा कि सोच रही कहां से आ रहा है, तो इन जहाजों ने उसका पीछा किया और पीछा करके कहा या बैला रोक रोक, बैला रोक दे जहाज, ये रोक ये नहीं रहा है। तो इन्होंने कहा कि मार के गिराओ, बैला को मार के गिरा दो। तो चारों ओर से घेरे, तो कह के जा एमे तो बैला है ये नहीं है। वो सब कैसे, दिस इज घोस्ट प्लेन। अंग्रेज सब ना सीबीएस वाला भूत को घोस्ट बोलता है, घोस्ट, दोस्त नहीं घोस्ट। दिस इज घोस्ट प्लेन, घोस्ट प्लेन, इसमें तो कोई है ये नहीं है। अब उस सब का हालत खराब हो गया, अरे भाई साहब ये उड़ के आ कैसे रहा है। अब सोचिए ये 1989 की बात है ना, 1 कम 90, 1989 की बात है। आज से लगभग 40 साल हो गया, लगभग 40-42 साल। उस समय ड्रोन का कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, पायलट ही जहाज को उड़ाता था। अब देखते देखते ये जर्मनी भी पार करके नीदरलैंड में घुस गया। और जब नीदरलैंड में, जर्मनी पार करके नीदरलैंड में गया तो नीदरलैंड वाले में भी जहाज दौड़ा दिए सब। रे बकलवा इधर कहाँ, यो देख के डरा के इसमें कोई नहीं है, नो वन इन द कॉकपिट, हु इज फ्लाइंग द प्लेन। अंग्रेजी बोलता है सभी सब, ये भगवान, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गॉड हेल्प अस फ्रॉम दिस घोस्ट प्लेन। ये सब डरा गया सब यहाँ पे। तब तक ये जहाज जो है ना नीदरलैंड में घुसा, नीदरलैंड को पार करके अब बेल्जियम की ओर मुड़ गया। अब जब ये बेल्जियम की ओर मुड़ा तो जर्मनी वाला से बाद नीदरलैंड गया बेल्जियम में, बेल्जियम की एयरफोर्स इसको दौड़ाई, बकलवा इधर कहाँ घुस गया, वो भी देखी कि इसमें भी कोई नहीं है। तो बेल्जियम वाला कहा कि इसको कहाँ तक दौड़ाया जाए, दौड़ा दौड़ा देखते हैं कहाँ तक जाना। बेल्जियम की सीमा को भी पार कर गया। अब फ्रांस डर गया और सोच रहा मेरे पास आ रहा है, तो फ्रांस भी रेडी हो गया इस बैला को मारने के लिए यहाँ पे। तो बेल्जियम और फ्रांस के पास ये जहाज का फ्यूल खत्म हो गया। यहां से यहां तक 900 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद बेल्जियम नामक देश में, बेल्जियम लगभग पार करने ही वाला था, बस बेल्जियम 10 किलोमीटर के बाद बेल्जियम पार हो जाता, यानी महज ये 1 मिनट और उड़ जाता ना, मतलब 30-40 सेकेंड और उड़ जाता तो 10 किलोमीटर पार कर जाता है यहाँ पे। लेकिन फ्रांस से 10 किलोमीटर दूर अर्थात बेल्जियम में 10 किलोमीटर अंदर इसका फ्यूल खत्म हो गया और यह फ्यूल खत्म होने के बाद बेल्जियम में ही गिर गया और बेल्जियम की एयरफोर्स इसको बेल्जियम के घर पे गिरा जहां एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, बस एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। लेकिन इसमें रूस को बता देना चाहिए, रूस ने गलती किया। उस समय फ्रांस की भी एयरफोर्स रेडी थी, कोल्ड वार का समय चल रहा था। कोल्ड वार में ना दोनों देश एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। रूस के समर्थक वाले देश सोवियत संघ के कहलाते थे और अमेरिका के समर्थक वाले देश, ये दोनों आपस में लड़ाई करते रहते, गुटबाजी में बढ़ गई थी दुनिया। हालांकि उस समय रूस का उस समय नाम सोवियत संघ था। उसके 2 साल बाद रूस 15 देशों में टूट गया, अर्थात सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया था। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, 15 देशों में उस समय यूएसआर टूट गया, ठीक उससे 2 साल बाद यहाँ पर। तो ये कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो टेक्निकल फेलियर के कारण होती है। अब ऐसे ही मिस फायर भारत से ब्रह्मोस भी हुआ था यहाँ पर। हालांकि मिस फायर था कि क्या था, हमारे ब्रह्मोस का तो टेस्टिंग भी हो गया उसी बात।